हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम 35वां Q&A करेंगे। आपके सवालों का हम जवाब देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आया हुआ है वो है आदित्य कुमार जी का। लिखते हैं, आपने रेफ्रिजरेटर चलाया इस पे तो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो देखिए, आपको थोड़ा डाउट नहीं, पूरा डाउट होना चाहिए। गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि जो 5 एम्पियर हमने उस समय 200 वाट की पर लगाकर ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बनाया हुआ था, तो उसमें दोस्तों ये था कि हमारा जो फ्रिज है वो नए ज़माने का है। कहने का मतलब कि इस समय का है, जो कि 100 वाट का है, ठीक है? 3 सेफएल के बराबर है, इसलिए वो चल गया था। लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, आप सभी को बता देना चाहते हैं हम, कि लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे इसको, तो ट्रांसफार्मर जो हीट है वो हीट होकर खराब हो जाएगा। तो हमने केवल टेस्टिंग कराया था कि ये चल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर रेगुलर चलाइए। आप उस पर दरअसल बताएँ आपको 1-2 एलईडी ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा 5 एमबी पर। अगर आपको चलाना है फ्रिज, तो आप 300 वाट का इन्वर्टर बनाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर कि हाँ 5 एम्पीयर चल गया तो उसी से चलाना है। ठीक है, केवल टेस्टिंग था, हमने पहले ही बताया है कि टेस्टिंग था उस पर, हमने उसका कैपेसिटी चेक किया था। लेकिन आप बराबर चलाएँगे तो ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो जाएगा। एसटीडी इन लाइफ लिखते हैं, सर मेरे पास 12 वोल्ट का लूम सोलर पैनल है जो कि 225 वाट का है और उसमें से 24 वोल्ट डीसी आउटपुट निकलता है। क्या हम इस 200 वाट इन्वर्टर किट पर लगा सकते हैं? देखिए, इसको लगाने के लिए हमने अभी हाल ही में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। हमने एक ऐसे 7812 जो आईसी है उसको लगाकर बनाया हुआ है, ठीक है? किट को आपको 12 वोल्ट देना है, बाकी आप ट्रांसफार्मर वहाँ पर 24 वोल्ट आपको लगाना होगा या 18 वोल्ट आपको लगाना होगा, तब जाकर सोलर पैनल डायरेक्ट चलेगा। इसके बाद आपने लिखा है, और सर एक क्वेश्चन और है कि इस इन्वर्टर किट पर मैंने 12012 का ट्रांसफार्मर लगाया और 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की बैटरी लगा, लेकिन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अप डाउन होने का कारण ये होता है कि जैसे या तो आपके मॉसफेट में प्रॉब्लम है या तो फिर ट्रांसफार्मर में कहीं कुछ शॉर्टिंग वोर्टिंग है, इसकी वजह से हो सकता है ब्लिंकिंग। और खासकर देखा जाता है तो आपका जो मॉसफेट है उसके वजह से भी होता है। तो आप उसको चेक करिए अच्छे से कि कहीं कोई मॉसफेट तो शॉर्ट या खराब नहीं हो गया है ना, क्योंकि खराब होने से भी ऐसा होता है, अप डाउन वोल्टेज ज़्यादा करता है। इतना चेक करने के बाद रेजिस्टेंस भी जो लगाया है वहाँ पर वो भी चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद बताइए हमें। अगला है जो क्वेश्चन जय वर्मा जी का है, लिखते हैं, सर डीसी एमसीबी नहीं मिल रहा है तो कोई डीसी फ्यूज बैटरी प्रोटेक्शन अपने वीडियो में कहा था आपने वीडियो में कहा था कि बैटरी सेफ्टी के लिए फ्यूज बताइएगा। हाँ, तो हमने फ्यूज वूज सब रखा हुआ है, केवल वीडियो उसको बनाना है, बनाकर आपको दिखाएँगे कि कैसे वर्क करेगा, कैसे नहीं करेगा। ठीक है? तो आप परेशान ना होइए, अभी फ़िलहाल बीएमएस में वीडियो लाने वाले हैं, तो उसपे दिखा देंगे आपको कि कौन-सा आपके लिए बीएमएस बेस्ट रहेगा, जिसमें आपको फ्यूज भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला है क्वेश्चन, लिखते हैं आदित्य कश्यप, 3.7 वोल्ट टू 12 वोल्ट वोल्टेज बूस्टर सर्किट प्लीज़ बनाओ। तो ठीक है, 3.7 से वोल्टेज बूस्टर हम सर्किट बना देंगे, ठीक है? और खर्चा कितना आएगा सब कुछ आपको बता देंगे हम। कुल मिला-जुला कर जो 3 एम्पीयर का आपका बूस्टर आता है, उसके तुलना में कैसा काम करेगा, या उसी की तरह काम करेगा, वो लेना सही रहेगा या खुद से बनाना सही रहेगा, सब कुछ हम बताएँगे। अगला है नितिन रेस्टोगी, कुछ करके नाम है, लिखते हैं, ये जो 4110 मॉसफेट है, वो 24 वोल्ट इन्वर्टर पर भी काम करेगा, जबकि 3205 मॉसफेट 12 वोल्ट इन्वर्टर पर काम करेगा, इसलिए 4110 मॉसफेट महँगा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि 24 वोल्ट 12 वोल्ट, ठीक है? दोनों जो है वो 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों काम करेंगे। बस ये अंतर होता है महँगा-सस्ता में कि एम्पियर जो होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे 4110 मॉसफेट का एम्पियर ज़्यादा है और 3205 का कम एम्पियर, इसलिए महँगा-सस्ता है। अगला क्वेश्चन है राहुल। कहते हैं, सर मॉसफेट और आईसी कैसे चेक करें, और सर एक बार सीलिंग फैन चला था, अभी नहीं चलता। तो हमने आईसी और मॉसफेट चेक करना कई बार वीडियो में बता दिया है और दिखाया भी है, टेस्ट करके कि कैसे चेक किया जाता है। फिर भी कोई नहीं, एक वीडियो हम लाएँगे, उसमें दिखाएँगे आपको कि आईसी और मॉसफेट कैसे चेक किया जाता है। अगला है वॉइस ऑफ बघेला, लिखते हैं, क्या मूर्ख बना रहे हो मित्र, प्राइमरी में 12 0 12 20 एम्पीयर में कैसे मिलेगा, और यदि मिलता है तो वो प्राइमरी कैसे हुई, गलती सुधार कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको हमने मैसेज करते हुए या कमेंट करते हुए पहली बार देखा,
तो शायद आपने वीडियो नहीं देखा है हमारा, और भी बहुत सा हमने वीडियो बनाया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपने सब वीडियो देखा नहीं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, वीडियो नहीं देखते हैं, वही कमेंट करते हैं ये सब। तो आप डाउट में हैं, अभी आपको जानकारी ठीक से इसके बारे में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, आपको हमने कहा था व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, वहाँ से हम आपको अच्छे से समझाएँगे। फिर भी यहाँ पर हम समझा देते हैं एक बार, और सभी लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है और एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सबसे बड़ी ये आप जान जाइए कि दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है, दोनों में उल्टा होता है, ठीक है? विपरीत होता है। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल होता है, उसका प्राइमरी सेकेंडरी आपको पता है, प्राइमरी में 220 वोल्ट देते हैं, तो सेकेंडरी में 12 वोल्ट मिलता है या 12 मिलता है। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो जाता है इन्वर्टर वाले में। इन्वर्टर वाले में क्या होता है कि 12 होता है, वो क्या होता है? प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी उसका हो जाता है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। तो याद रखिएगा, प्राइमरी वो है जहाँ पर हमें वोल्टेज दिया जाता है, मतलब जहाँ पर हम वोल्टेज देते हैं, वो हो गया प्राइमरी, और जहाँ से लेते हैं वो हो गया सेकेंडरी। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये जान जाइए, दोनों में अंतर, ठीक है? इनपुट, आउटपुट, प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों में विपरीत होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। और आपने लिखा क्या है? आपने लिखा है कि हमारा जो हमारा 20 एम्पीयर कैसे मिलेगा थोड़ी ना होता है। 20 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, तो 12 पर जैसे 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर में समझाया था हमने, 10 प्लस 10 एम्पीयर, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 20। अब यहाँ पर आप इनपुट देंगे, कहने का मतलब यहाँ से हम 12 पर मॉसफेट से देते हैं, तो आउटपुट में हमें निकलता है 220 वोल्ट, जहाँ पर हमें कुछ पॉइंट एम्पीयर में मिलता है, या ज़्यादा 1 से 2 एम्पीयर मिलता है, अगर आपका 500 या 800 1000 वाट का है। यहाँ पर लिखा है और यदि मिलता है तो प्राइमरी कैसे हुई? ठीक है, यहाँ पर मिलता नहीं है, देते हैं हम। अब मिलता कहाँ से है? सेकेंडरी, जहाँ पर हमें 220 या 240 या 260 पर टिपिंग किया जाता है, तो हो गया सेकेंडरी, वहाँ से मिलता है। तो वहाँ पर जब भी हम यहाँ बैटरी डीसी जो होता है, डीसी में हम एम्पीयर ज़्यादा देते हैं, तो बूस्ट करके जो एम्पीयर मिलता है वो कम मिलता है। तो हमें 20 एम्पीयर जब ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ 12 डीसी पर, जैसे करने का मतलब ये है कि 12 पर 20 एम्पीयर ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं, वो उसी के हिसाब से बनाया जाता है, जो हमारा 12 है और 20 एम्पीयर, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 40 हो, लेकिन वो उसी के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये ध्यान में आप रखिए, और मूर्ख हम नहीं बनाते हैं किसी को, मूर्ख बनाने का काम नहीं है। अगर आप बार-बार देखते हैं वीडियो, तो आपको समझ जाना चाहिए भाई साहब कि मूर्ख बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, और जाकर वीडियो आप देखिए और ठीक से जानकारी लीजिए, तभी आप ऐसा बोलिए। गलती सुधार कीजिए, हमने गलती उसमें पहली बार कि हम लोग वीडियो इतना जल्दी बनाते नहीं हैं, और बनाते हैं तो उसमें लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काफ़ी उसमें रिसर्च किया जाता है, देखा जाता है कि कैसे-कैसे क्या काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तब बनाया जाता है। इसी तरह नहीं कि गए मुँह उठाकर डायरेक्ट बना दिए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये सब चीज़ें नहीं होता है। ठीक है? यहाँ पर हमने बनाया है, फिर बताया है, तो कुछ उसके पीछे कारण है, रीज़न है, तब हमने बताया है। इसी तरह नहीं कि बस तुरंत आके भैया बना दिए, काम खत्म, इस तरह नहीं होता है। ठीक है? पहले आप समझ जाइए, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्वर्टर का उल्टा होता है। ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, और बाकी अगर नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम डिटेल से अच्छे से एक इस पर वीडियो बनाकर समझा देंगे। क्योंकि आपको पता होगा, डीसी जो होता है, आपने इन्वर्टर में भी देखा होगा, डीसी का जो वायर होता है, जहाँ 12 वोल्ट दिया जाता है, वो काफ़ी मोटा होता है, लेकिन जहाँ पर एसी वाला वायर होता है, वो काफ़ी पतला होता है। तो जब बूस्ट करने में जो एम्पीयर लेता है, वो काफ़ी हाई एम्पीयर लेता है, इसलिए वहाँ पर मोटा वायर हमें दिया जाता है, और जो आउटपुट में मिलता है, वो कम एम्पीयर पे ज़्यादा वोल्ट मिलता है, उस हिसाब से वायर लगाया जाता है। बाकी समझा देंगे हम, नहीं समझा बताइएगा। और अगला है अरविंद टेक्निकल एक्सपेरिमेंट। लिखते हैं 606 30 एम्पीयर में कितना रियल वाट और एम्पीयर, और इसको 500 वाट पीसीबी बोर्ड में लगा सकते हैं, तो 500 वाट पर नहीं लगा सकते हैं, 12 ही लगेगा, 606 नहीं लगेगा। और 606 से 30 एम्पीयर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, या फिर आप 12 वोल्ट दे रहे हैं, तो उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 360 आएगा, ठीक। और जिस हिसाब से हमने बताया है, उस हिसाब से आप करेंगे तो 180 वाट ही रियल होगा, बाकी 360 वाट आप लोड इस पर दे सकते हैं। ये आपका रियल वाट 180 है, और एम्पियर जो है 15 एम्पियर आप अगर करेंगे तो वहाँ से 180 मिलेगा। तो एम्पियर कितना हो गया? 15। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक है? उसको भी समझाएँगे। और ये जो है आप वॉइस आप बघेला, ठीक है? जो आपने कमेंट किया हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिएगा ज़रूर और बताइएगा, ठीक है? जो डाउट हो उसको भी हम क्लियर कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। क्लियर करना हमारा काम है, ठीक है? फिर भी नहीं क्लियर होगा
व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम बताए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।